Okay. So today's topic is circles and circumference. Circles and circumference. Let us see circumference क्या होता है. So before that, let's just revise. Radius again. Center से distance between center to any point on the circle. Center से कोई भी point लगाओ circle पे. Okay, is called the radius. All right. Center से ये वाला भी radius है, ये वाला भी radius है, and ये सारे radius है. Okay. And it's important to remember that in the case of radius सबका लेंथ सेम होता है, सब सेम लेंथ के होते हैं, राइट. सो सारे रेडियस सेम होते हैं. डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, कोई भी पॉइंट ऑन द सर्कल एंड to the center of the circle is called radius. This is just a recap from previous class, right? Next is diameter. What is happening? All right. ओ भैया वो शेफर लोग ना चैटिंग कर रहे, पूरा चुप जा रहे, फिर आप पढ़ रहे. Please can you guys not put messages in the chat box without reason. Anyway, moving on, आगे बढ़ते हुए radius को हम लोग r लिखते हैं. Radius को हम लोग r लिखते हैं. Those who have been coming for the class have already know this, but I'm still revising it. Next is diameter. उसके बाद है diameter. Diameter is a line segment that starts on one point on the circle. Circle के एक point से start होती है, goes through the center. Center से जाते हुए through the center, ends on the other point of the circle. Circle के दूसरे point पे end होती है. We call this as diameter. And उसको कैसे लिखते हैं? D. उसको लिखते हैं D. Okay. Of course we also learned this कि diameter is equal to 2 radius, है ना. diameter में 2 radius होते हैं. So radius plus radius equal to diameter. ये हमने सीख लिया है. Okay. डायमीटर 2 रेडियस से बना है. सो अगर हमें डायमीटर ढूंढना है, रेडियस दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. एंड सिमिलरली डायमीटर को अगर हाफ करेंगे, अगर आधे में ब्रेक करेंगे तो रेडियस मिलेगा, राइट. सो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2. रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2. ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ ली है. वी हैव ऑलरेडी डन ऑल ऑफ दिस. ओके. एंड भैया ओनली वन रेडियस वी टेक. ओनली वन रेडियस. हमें सिर्फ एक ही रेडियस मिलता, दो नहीं मिलता अगर हम हाफ डायमीटर लिए तो. यस ऑफ कोर्स एक ही मिलेगा ना. आधा कर दिया मतलब सिर्फ आधा पार्ट लोगे आप. हाफ करोगे मतलब ओनली हाफ पार्ट यू विल गेट, व्हिच इज 1 रेडियस. ओके. सो रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2. ओके. मूविंग ऑन, सर्कमफेरेंस. आज का टॉपिक सर्कमफेरेंस. सो ये जो सर्कल का पूरा जो लेंथ होता है, राइट, द सर्कमफेरेंस इज द लेंथ ऑफ द सर्कल. ये पूरा जो सर्कल कितना लंबा है, पूरा सर्कल. कैन यू सी इट? सर्कमफेरेंस, दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस. ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होते हुए अगर पूरा सर्कल जाएंगे और वहां पर वापस आएंगे, तो दैट लेंथ, वो कितना लंबा है, उसको बोलेंगे सर्कमफेरेंस. दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस. आउटलाइन कितनी बड़ी है, हाउ बिग द आउटलाइन ऑफ द सर्कल इज. ध्यान से सुनो. सर्कमफेरेंस इज द लेंथ of the outline of the circle. Okay, moving on. किसी को circumference क्या है उसमें डाउट है? किसी को डाउट है circumference क्या है? Yes. हाँ पूछो, प्लीज आस्क. जो डायमीटर और रेडियस रहता वो रहता सर्कमफेरेंस. नहीं, डायमीटर तुम्हें समझ में आया, ये वाला है पूरा. एक पॉइंट से स्टार्ट, सेंटर से जाना, दूसरे पॉइंट पे एंड. ओके. सर्कमफेरेंस क्या है? यहाँ से पूरा स्टार्ट होना है. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, पूरा सर्कल घूमना है और वापस वहां पर आना है. वो कितना लंबा हुआ, दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस. वन क्या बोलेंगे भैया? अरे बेटा मैं वापस बताता हूँ. यहाँ यार व्हाट इज दिस. मैंने सपोज यहाँ पर स्टार्ट किया. ओके, इफ आई हैव अ सर्कल, ये मेरा सर्कल है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया. ओके, ये पॉइंट से पूरा चलता गया पूरा सर्कल ऐसे गोल. ओके, एंड आई केम बैक टू दिस पॉइंट, वापस ये पॉइंट पे आया. तो ये कितना लंबा है, व्हाट इज दिस लेंथ, ये पूरा कितना हुआ, उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस.
यस यानी उसकी लेंथ को सर्कल की लेंथ यानी वो कितना लंबा है कितने साइज का इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं क्या? एग्जैक्टली, लेंथ ऑफ द सर्कल और आउटलाइन ऑफ द सर्कल। ये आउटलाइन है ना सर्कल की, यहाँ से स्टार्ट किया पूरा ऐसे सर्कल पे भैया। बाउंड्री पे चलते 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 एंड गोइंग एंड फिनिशिंग हियर वापस। ये कितना लंबा हुआ, क्या डिस्टेंस हुआ, व्हाट इज द लेंथ, वो उसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। ऑलराइट, किसी और को डाउट है? यस भैया। आगे बढ़ते हुए कैन एवरीवन प्लीज स्टे ऑन म्यूट, थैंक यू। सो अगेन मेजरिंग द सरकमफेरेंस, हम लोग सरकमफेरेंस कैसे मेजर करते हैं, कैसे कर सकते हैं? व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू डू इज कि यहाँ पर पूरा धागा बनाएंगे सर्कल के अराउंड, ऑलराइट, और फिर वो धागे का लेंथ वो लोग स्केल पे चेक करेंगे, दे विल चेक द लेंथ ऑन द रूलर, ऑलराइट, और देन यू कैन मेजर द सरकमफेरेंस। बट ऑब्वियसली हर बार हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसके लिए कितनी बड़ी रूलर चाहिए, कितना बड़ा धागा चाहिए and all of that, और कैसे, how will we keep cutting threads and all that. तो how else can we measure circumference? और कोई तरह है circumference check करने का कोई circle का? The answer is yes, there is. circumference का formula होता है, circumference का formula होता है, okay? So अब ये ध्यान से सुनना है, please listen carefully. circumference C लिखेंगे उसको, is equal to diameter, is equal to diameter, जितना भी लंबा diameter है, into पाई। ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला दो डंडी ऐसे बना है, इट्स मेड लाइक दिस, यस ओके? यस सो इसको बोलते हैं भैया पाई, क्या है वो एक बार बोलो। उसको बोलते हैं पाई, हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई। पाई, ओके? सो सरकमफेरेंस, भैया व्हाट इज पाई? हाँ आई विल एक्सप्लेन दैट। सो ये वाला दिख रहा है सबको, ये इसको भी पाई बोलते हैं, तुम लोग ऐसे बना सकते हो, ओके? सो व्हाट इज पाई? पाई इज नथिंग बट एक वैल्यू है, पाई एक वैल्यू है, पाई इज अ वैल्यू जिसका वैल्यू है 22/7, जिसका वैल्यू है 22/7, ओके? एंड दिस, ये जो अल्फाबेट है, ये जो सिंबल है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पाई, ये वाली जो चीज है उसको बोलते हैं पाई, ओके? सरकमफेरेंस इज इक्वल टू डायमीटर, जो भी तुम्हारा डायमीटर है, मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई क्या है? 22/7, ओके? नाउ लेट्स मूव अहेड टू सी डेसिमल वैल्यू क्या होगी पाई की, पाई की डेसिमल वैल्यू क्या होगी? आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस, आप लोग प्लीज ट्राई करें। दिस इज योर आंसर बाय लॉन्ग डिविजन, ओके? लॉन्ग डिविजन करके हमने ये सॉल्व किया है, पिछले क्लास में वी लर्न लॉन्ग डिविजन। अगेन लॉन्ग डिविजन में अगर कुछ लिखा नहीं है कितने डिजिट ढूंढने हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, सो वी विल ओनली फाइंड 2 डिजिट। अगर लिखा है कि 3 डिजिट ढूंढो या 5 डिजिट ढूंढो, तो we will find 4-5 digits, जितना भी whatever has been asked, okay? Moving on. अगर लिखा नहीं रहेगा तो दो डिजिट ढूंढने का बस। yes, अगर लिखा नहीं है तो सिर्फ 2 ढूंढने का पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद। if it is written, अगर लिखा है find till 5 decimal point, तो 5 ढूंढने का पॉइंट के बाद। इरेज करो ना, सॉरी, ये इरेज करो। ओके कर रहा हूँ, doing it. Alright. So continuing this, so again हम लोग को ये पाई का वैल्यू कहाँ से मिला, right? Where did we get this value of pi? So लोगों ने क्या किया, बहुत सारे सर्कल लिए, बड़े छोटे, okay? And सबका circumference measure किया, सबका diameter measure किया, ठीक है? And then what they realized was, क्या उन लोग ने ढूंढा या क्या उन लोग ने देखा कि जब circumference को diameter से divide करते हैं, जब circumference को diameter से divide करते हैं, तो उसकी वैल्यू आती है 3.14 के आसपास, उसकी वैल्यू आती है 3.14 के आसपास, और उसका जो रेशियो है, उसका जो रेशियो है वो आता है 22/7। रेशियो जो है आता है 22/7, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, सारे सर्कल्स का रेशियो आता है 22/7। वहां से ही पाई की वैल्यू आई, वहां से ही वैल्यू ऑफ पाई केम, ओके? पाई इज अ कांस्टेंट, हमने पिछले साल पढ़ा था, लास्ट ईयर वी हैड स्टडीड कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। पाई इज अ कांस्टेंट, ओके? उसका फिक्स्ड वैल्यू रहता है और उसका वैल्यू क्या है 22/7। और ये कहाँ से आया? सब लोगों ने बहुत सारे सर्कल देखे, सबका सरकमफेरेंस देखा और सबका डायमीटर देखा, जब सरकमफेरेंस डिवाइड बाय डायमीटर किया या सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर किया, वैल्यू आई पाई, वैल्यू केम पाई 22/7,
उसको अगर डेसिमल में लिखना है तो 3.14. ओके, तो here ratio of circumference and diameter any circle, कोई भी circle is pi. Okay, and circumference upon diameter is equal to pi. Okay, so even if you take the earth, जो earth है अगर आप उसको ऐसे 2D में देखोगे है ना, तो सर्कल जैसा दिखता है, और अर्थ का अगर डायमीटर और सर्कमफेरेंस लोगे तो ऑलमोस्ट पाई जितना आता है. बट ऑफ कोर्स अर्थ थोड़ा सर्कल जैसा नहीं है, वो थोड़ा फ्लैट फ्रॉम द टॉप और लॉन्ग एट द मिडिल है. बट या, सो इफ यू टेक एनी बॉल, कुछ भी लो, उसका अगर सर्कमफेरेंस और डायमीटर चेक करोगे वो 22.7 देगा या 3.14 देगा. ओके, ये याद रखना है. यू हैव टू रिमेम्बर पाई क्या है और क्या वैल्यू है, ये याद रखना जरूरी है. यू हैव टू रिमेम्बर. Okay, moving on. So steps to find circumference. Please थोड़ा ध्यान से देख लो. Steps to find circumference. Find the diameter. Write diameter as d is equal to, okay, write c is equal to d into pi. Multiply diameter with pi. Write answer circumference as c is equal to. Okay, so ये है steps to find circumference. I will take your doubt, Sadika, Siddika. Before that, let's. डाउट नहीं है भैया, हाँ, तो hand raise क्यों किया? रीड करने का था. Oh, okay. भैया इसको ज्योमेट्री बॉक्स से करने का? नहीं, तो क्वेश्चन है find the circumference, okay, और सर्कल का रेडियस दिया हुआ है. All right. So can someone tell me what is the first step? किसी को याद है first step क्या करेंगे? किसका भैया? क्या अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सर्कमफेरेंस. Yes. लिखा है नहीं तुमने? तो तुम्हें याद नहीं? अभी अभी बताया. फाइंड डायमीटर. Very good. फाइंड द डायमीटर. Find the diameter. Write diameter as d is equal to. Okay, so यहाँ पर क्या दिया गया? All right. One by one now we will raise hands and stay on mute. अभी we will raise hands and stay on mute. Okay. So can you tell me what is given here? यहाँ पर क्या दिया गया है हमें? मदिया? 12 in 12. 11. 11 inch. But वो क्या है? वो है ना सर्कम, आर है. R. Very good. Radius. Radius is equal to. रेशियो. Radius is equal to 11 inch. Okay. Radius दिया है हमें step. हाँ, इंच है. Radius is given. We have to find diameter. कि याद है diameter कैसे ढूंढते हैं radius में से? यस भैया. All right. सादिका सिद्दिका बोलो कैसे ढूंढेंगे diameter? D is equal to क्या लिखूंगा मैं? ये R. D is equal to R. Diameter radius same है. नो. फिर? डायमीटर रेडियस. हाँ? What? नो. Diameter radius दिया गया है. Diameter कैसे ढूंढेंगे? सानिया बोलो. भैया भैया पाए. नहीं, भूल गए. रेडियस डायमीटर यार. रेडियस दिया गया है, डायमीटर कैसे ढूंढेंगे? 2-3 क्लास पहले ही किया है. 2-3 क्लासेस अगो. भैया मेरे को मालूम है. हाँ, रेडियस डायमीटर का आधा रहता. हाँ, तो डायमीटर रेडियस का क्या रहता है? मल्टीप्लाई बाय पूरा रेडियस. 11 और 11 22. वेरी गुड. तो कैसे किया ये? 2 इंटू रेडियस प्लस रेडियस करूँ या 2 इंटू रेडियस करूँ? 2 into रेडियस. हाँ, 2 into रेडियस. वेरी गुड. डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस. 11 लिया और फिर अगला वाला भी 11. सो आंसर इज D इज इक्वल टू 2. 11 मल्टीप्लाई 2. 11. नहीं 2 मल्टीप्लाई. हाँ, आंसर क्या होगा? 22 इंच. 22 इंच. हाँ, नेक्स्ट. ये हुआ स्टेप 1. ये तुम्हारा स्टेप 1. 1. स्टेप. तो भैया ये सर्कल की इंच 22 है. ये सर्कल की इंच है? ये डायमीटर ढूंढना है. अरे बेटा तुमने अभी ये वाला ढूंढा है. ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बीच से जा रहा है, ये वाला, इसको डायमीटर कहते हैं. अभी अभी किया है हमने. अच्छा फिर भैया ये सर्क्यूमस क्या है ये? तो हमें सर्कमफेरेंस ढूंढना है.
सर हाँ भैया। सरकमफेरेंस, आज जो हम पढ़े हैं सरकमफेरेंस क्या होता है, तुमने पूछा कि भैया क्या होता है, मैंने वापस बताया पूरा गोल घूम के जाएंगे वो सरकमफेरेंस है। Yes. What is happening? How are you guys forgetting this easily, man? Next step, जल्दी step 2 देखो यहाँ पर, बोलो क्या लिखना है। Write C is equal to D multiply R. तो C क्या है, D क्या है, क्या बोल रहे हो, बोलो। C circumference है हाँ और D diameter है हाँ, और R रेडियस है। मल्टीप्लाई R लिखा है या पाई लिखा है, क्या क्या लिखा है, ये R है, रेशु ये रेशियो है, कौन सा इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या दिया था इसको। भैया पाए। वेरी गुड सानिया, पाई, डी मल्टीप्लाई बाय पाई, ओके, सो उसको पाई बोलते हैं। सो आई एम गोइंग टू कॉपी इट एंड देन राइट इट एंड यार इतना मतलब पुअर नहीं होना है ना। डायमीटर और पाई को मल्टीप्लाई करना है। हाँ ऑब्वियसली मल्टीप्लाई की साइन है तो क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। हाँ दैट्स इट, c is equal to, अरे c is equal to बिलाल d, बारिश आ रही, चल ऊपर बिलाल। हेलो जल्दी इधर बोलो, d का वैल्यू क्या है, d क्या लिखूंगा, D is equal D multiply 5. D मल्टीप्लाई बाय पाई, वो तो लिख लिया, वो स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे करेंगे, क्या भरेंगे इधर, 22 इंच। 22 मल्टीप्लाई बाय, और पाई का वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है इसका, भैया R का वैल्यू 5 है। 5 है, इसका वैल्यू 5, यस पाई क्या इक्वल टू क्या था, पाई हमने अभी किया ना, डेसिमल ढूंढा उसका, 11 22 यार तुम लोग भूल गए क्या, यहाँ पर अभी हमने डेसिमल ढूंढा था उसका, हेलो 3.14 यस ये ढूंढा था हमने कि नहीं ढूंढा था, ढूंढे थे। लॉन्ग डिवीजन करके, तो 1-2 मिनट में भूल गए। हाँ। ओके सो पाई को हम लोग 3.14 लिखेंगे, 3.14, ऑलराइट, ये तुम्हारा स्टेप 3। किसी को याद है डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, यस कैसे करते हैं, क्या करने का भैया, क्या करना है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन याद है तुम्हें, कैसे करेंगे ये वाला मल्टीप्लिकेशन, यस कैसे भैया करेंगे, पहले हमें सादा मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड, सादा मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले सादा मल्टीप्लाई करो, जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट, बोलते जाओ, यहाँ पर करते, 3.4 अरे यहाँ पर कैसे करेंगे, बोलो क्या लिखना है यहाँ पर, 22 हाँ 22, फिर मल्टीप्लाई बाय अरे पूरा बताओ ना, इनटू मल्टीप्लाई बाय 3 बस 3, 3.14 अरे बेटा हम लोग 3.14 पूरा कर लेंगे, भैया या फिर सादा? 3.14 कैसा लिखे मेरे को बताओ ना। यहाँ पर भैया 22 को नीचे लो ना, ओके 22 को नीचे लो। ठीक है, ओके 314 एंड अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो कैसे टू करेंगे, के टेबल में 4 कब आता, 2 जा, अच्छा डिवीजन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, भैया 2 के टेबल में ना 4 है ना 2 जा आता। 2 4 8 भैया। वेरी गुड, 2 4 8, जो भी था ये 2 4 8, वेरी गुड, फिर उसके बाद अरे हाँ 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 3 are 6 6, ओके, फिर Yes. नेक्स्ट, भैया उधर एक Next 0 2 डालो, भैया 2 4 जा 8 नहीं उसके पहले कुछ बाकी है, यहाँ पर क्या डालेंगे, 0 डालो 0, 0 2 4 जा 8
628 2 1s are 2. 2 1s are 2 and then वापस 2 3s are 2 3 are 6. 6. अभी Okay, भैया अब उनको एडिशन करने का उसका वेरी गुड, एडिशन करना है तो करो, बोलो एडिशन। ये 8 plus 0 8 आएगा भैया 8 0 8 हाँ 1 सेकंड। भैया हाँ और फिर भैया 8 हाँ 8 फिर 0 कैरी में 1, भैया 8 भैया 0 कैरी में 1, 9 फिर और फिर 6 हाँ बस दैट्स इट। ऑलराइट, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, पॉइंट का क्या करेंगे? भैया इधर पॉइंट डालेंगे अरे एक एक करके बेटा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ भैया कितने डिजिट है ना उसके गिन के साथ में पॉइंट लगाएंगे। 2 डिजिट के बाद पॉइंट राइट से गिनेंगे या लेफ्ट से गिनेंगे? राइट राइट से गिनेंगे। Right. गुड जॉब, राइट से गिनेंगे और फिर पॉइंट डालेंगे। सो ऑफ कोर्स वी विल काउंट फ्रॉम हियर 1 2 और फिर यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे। ओके, सो आई एम गोइंग टू पॉइंट somehow डेसिमल पॉइंट yes 69.8 उसके आगे क्या है? नहीं 69.08 वेरी गुड 69.08 भैया मेरे को ये नहीं समझा इधर 3.14 कैसा आया, क्योंकि मेरा कट हो गया था। बेटा 3.14 ये जो पाई है ना उसका फ्रैक्शन होता है 22/7, उसका वैल्यू है 22/7। ठीक है, 7 तो अगर 22/7 जब हम लोग डेसिमल में बनाते हैं तो आंसर आता है 3.14। ये हमने किया था लॉन्ग डिवीजन के साथ, तुम थे तब। करेक्ट है। गुड। हाँ भैया हम डेसिमल करे ना ओए एक मिनट, हेलो एक मिनट, चिल्ला चिल्ला के अरे डाउट ऐसा नहीं है, मराठी बेटा उन लोग ने पूरा आंसर के साथ लिख के भेजे। तो फिर क्या 69.08 69.08 के बाद क्या आएगा? कुछ नहीं। अरे ये क्या है? क्या करेंगे? डायमीटर इंच। वेरी गुड, इंच। ऑल्सो बाकी स्टूडेंट्स अगर इधर उधर बात करनी है दूसरे बच्चों के साथ आपके घर में तो प्लीज म्यूट पे रहिए, है ना? हाँ भैया। ऑलराइट, एनीवे मूविंग ऑन, आगे बढ़ रहा हूं मैं। लास्ट वाला ये एग्जाम्पल सम है। ओके, सो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके सॉल्व करना है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। अगला वाला तुम्हारा होमवर्क होगा, बट दिस इज जस्ट रबिश यार, आई हेट यूजिंग दिस। दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। ओके, ये तुम्हारा होमवर्क है। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें डायमीटर दिया गया है, यू हैव टू फाइंड सर्कमफेरेंस। ओके, भैया हमको कैसे मालूम पड़ेगा सर्कमफेरेंस? अभी कैसे ढूंढा हमने सर्कमफेरेंस? मल्टीप्लिकेशन करके। क्या मल्टीप्लाई किया? ये जो नंबर था वो, और है ना 22 मल्टीप्लाई बाय 3.14। नहीं, वो नंबर क्या था? एनीवे चलो लेट अस 1 सेकेंड ना,